બીજ પ્રત્યેક પુષ્ટિમાર્ગીય જીવમાં રહેલો હોય છે, પરંતુ તેને પોષણ અને ફલિત કરવાનું સામર્થ્ય શ્રી ગુરુના વચનામૃત તેમજ આશીર્વાદમાં જ રહેલું છે. તેમના દ્વારા જ જીવ પ્રભુ કૃપા મેળવી પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એવા પુષ્ટિ સંપ્રદાયના સ્થાપક શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના વંશજ આપ સૌના આચાર્ય શ્રી સરકાર શ્રી આપની વચ્ચે બિરાજમાન છે. એનાથી સુંદર ઘડી બીજી કોઈ હોઈ ન શકે. એવા વૈષ્ણવના શ્રદ્ધા કેન્દ્ર, અનેક સ્ત્રોતના રચયિતા, તેમને એક સ્ત્રોતનું ક્રમશઃ તૃતીય ગૃહ ગૌરવગાન દ્વારા રસપાન કરાતા આવ્યા છે. એવા આપ શ્રી તૃતીય ગૃહાધીશ કાકરોલી નરેશ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રીના ચરણોમાં સદૈન્ય દંડવત પ્રણામ કરી હું વિનંતી કરું છું કે આપ શ્રી આપના આશીર્વચનથી અમને સૌને કૃપાન્વિત કરશો જી. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. शरणं शरणं भवतु तव द्वारावती नरेश सुरमुनिवंदित चरणयुग विरचित सुंदर वेश शिखावल चंद्रक भूषण भूषण भूषित भाव शिखंडक भूषण ब्रजभूषण प्रजदास्य दीप्ति भव भीति विहरणं ब्रज जनमानस हंस हरहि मम तापम शरणम्. आचार्य चरण द्वंद्व नखचंद मरीचे हृदय जरणम षष्ठम नामकम हृदयंबुजम. उपस्थित भगवत जी जन, आज तो मेरे पास केवल 5 प्रश्न आए हैं. अमेरिका में ठंड शुरू हो गई है तो गद्दल धर सके या नहीं. सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी जो सेवा है वो खाली कागज पे लिखी हुई नहीं, अपनी अनुभूति के साथ. अपन को जैसा वातावरण लगता है सेवा उसी प्रकार से की जाती है. कभी कभी ऐसा होता है कि देव उठने ऐसा जब शीतकाल शुरू होता है और गद्दल धराने का प्रकार शुरू होता है, उस समय कई वक्त भारत में गर्मी भी होती है. गद्दल धराते हैं, परंतु नियम के अनुसार एक समय गद्दल धराते हैं और दूसरे समय उसके साथ पंखा चल रहा है. क्योंकि अगर गर्मी है, अपन को गर्मी लग रही है तो ठाकुर जी को गर्मी लग ही रही है. गद्दल धराने से उसमें ये नहीं हुआ कि उसमें ठंड आ जाएगी. श्री गोवर्धन धर ने तो दिवाली पे ही गद्दल धर लिया, तो ठंड लग रही है. ये वातावरण में होता है और आपकी इच्छा जैसी होती है ऐसी सेवा की जाती है. जब हमें लगता है कि तो अभी गर्मी लग रही है, गद्दल नहीं धरा सकते, तो न आँच की सगड़ी सामने रखी जाती है और न केवल एक दिन के लिए थोड़े समय रखते हैं उसको फिर हटा, और गद्दल भी ऐसे ही धराते हैं और फिर उसको हटाते हैं. क्योंकि भगवान की सेवा अपने जीवित है, केवल कागज पे वो लिखी हुई नहीं. उस कारण से गद्दल निश्चित धराना चाहिए. जब अमेरिका में ठंड शुरू हो गई, अपने यहाँ उष्णकाल होता है, वहाँ शीतकाल होता है, तो शीतकाल के वस्त्र ही धरेंगे और शीतकाल का ही चलेगा, उष्णकाल का नहीं चलेगा. अपन गर्म कपड़े पहन के चलते हो. ठाकुर जी को मैंने एक जगह तो ऐसा देखा तो उसको सारे वस्त्र धराते हुए नहीं आता. वो शीतकाल में ठाकुर जी खुले स्वयं से ही विराज रहे. तो ऐसा नहीं केवल लिखित पाठक नहीं है अपन उसको अनुभव कर रहे हैं और उसके लिए
सतत रूप उसमें उस अपने भाव के हिसाब से उसको, तो ऐसा नहीं है कि खाली अपने लिखिया के दिन ठंडा नहीं है गर्म आ जाएगा, गर्म आ जाएगा। अपनी ऋतु तो बदलती रहती है। अभी जो ऋतु है, अभी वर्षा चल रही थी तो कितनी चल रही थी, तब से कैसे चल, तो ये जो परिस्थितियां हैं ये वातावरण के ऊपर आधारित रखती हैं। ये कोई हर चीज लिखी हुई बांटने की नहीं, अपने आप समझने की है। ये जो अपन को लग रहा है वो आपको भी लगेगा, तो उसके लिए अपन जैसे अपन रह रहे हैं वैसे आपको भी रखना। सेवा का प्रकार यही है, और श्री महाप्रभु जी ने सेवा का प्रकार दिया है उसमें अनेक बातें हैं जो मैं आगे और कुछ भी दूसरे प्रश्न है उनका कहूँ। अब दूसरा प्रश्न है कि सांझी का क्रम वैष्णव ग्रह सेवा में कर सकते हैं। जितना क्रम है वो सब जगह हो सकता है, करने की बात है। सांझी के क्रम को भी, ये पूरा ब्रज यात्रा का क्रम है सांझी। ब्रज यात्रा के अलग अलग स्थान पर सांझी के दृश्य बनते हैं पट्टे के ऊपर, और वो बिछाए जाते हैं, और ऐसे रूप में सांझी जो बनती है वो इस रूप में आते हैं कि अपन उस चीज को अपने ब्रज यात्रा के क्रम में दें। ऐसा नहीं है कि वैष्णव के घर में हो सकता, जिसको भाव है जो कर सकता है उसको जरूर कर। छोटी बड़ी साइज से मतलब नहीं, परंतु सेवा के क्रम के अंदर ये चीज का होना है। ये जो प्रकार है इसको आप कर सकते हैं। सांझी का क्रम वैष्णव के घर सेवा में कर सकते हैं। सांझी जरूर है, सांझी बनाए। सांझी का क्रम यही होता है तो उसमें ब्रज यात्रा का संपूर्ण क्रम करते हैं, और उसमें एक महीने के साथ जो सहते हैं वो इसी तरह से लिया जाए। ये सेवा भाव के ऊपर है और भाव के ऊपर आता है। अब पूछ रहे हैं कि वैष्णव के घर श्राद्ध का क्रम कैसे है। बात ऐसी है कि वैष्णवों के घर में अगर श्राद्ध होता है तो श्राद्ध का क्रम उनके पंडितों से बुलाकर के श्राद्ध का किया जाता है। वो उसमें गोत्र वगैरह का सब उच्चारण करके उस रूप में लेना चाहिए। जब तक वो उस रूप में नहीं लिया जाएगा शास्त्रीय पद्धति से, तब तक वो श्राद्ध नहीं है। और वो श्रद्धा से किया जाता है तब वो श्राद्ध, श्रद्धा श्रद्धा के द्वारा किया जाना वो वही श्राद्ध होता है। अपने पूर्वज उसी श्राद्ध को ग्रहण करते हैं जो अपन ने अपने भावना से किया श्रद्धा को। इसलिए श्रद्धा आप किस प्रकार रखते हैं और श्राद्ध कराने की पद्धति किस रूप में रखते हैं, आपके वैदिक क्रम में किस तरह से लिया जाता है, वो आपके जो ग्रह के उपासक पंडित हो उनसे पूछ करके किया जाए। बाकी श्राद्ध खाली मूर्ति देखने के हिसाब से नहीं। श्राद्ध क्रम बड़ा पवित्र और शुद्ध रहने, उसमें जो प्रक्रियाएं आती हैं वो प्रक्रियाएं मनुष्य के उत्तर जीवन की, जब वो इस भूमि पर नहीं रहे और उसको अलग लोग अनेक लोगों में जो भूर्भुवः स्वः उनमें जाने का अवसर प्राप्त हो, वो आकर के श्राद्ध में भोजन करते हैं। जो ऐसे स्थान पर है जहाँ उनको वो शुद्ध भोजन उपस्थित नहीं हो सकता,
उन लोगों के लिए उच्छिष्ट भोजन का प्रकार होता है। अपन भोजन करके जब हाथ धोएंगे तब ऐसे लोग के जो जीव हैं वो आकर के उसमें से भोजन, इसकी श्राद्ध की प्रक्रिया अलग है। और ये उनके श्राद्ध के क्रम को वैष्णव के घर में अगर उस पद्धति से नहीं किया जा सकता है तो फिर दूसरा क्रम उसका होता है। दूसरा क्रम यही होता है कि वो ब्राह्मण भोजन कराए और उसमें भावपूर्वक उसको भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें। वो भोजन आपके पूर्वजों को प्राप्त और दक्षिणा उस भाव। ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये इस रूप में ली जाती है। आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने श्रीमद प्रभुचरण जो ये संपूर्ण क्रम बताया है, जिसको आज अपन माला पहरा के कहते हैं, ये उसी प्रकार का है। उस श्राद्ध के द्वारा जैसे उस जीव की मुक्ति के प्रकार और उसकी तृप्ति के प्रकार चलते हैं, उसी प्रकार से वो प्रकार लिया है श्री प्रभुचरण, जिसमें जब जीव का शरीर नहीं रहता, शरीर तो मुक्त हो जाता है, उसको दाह हो जाता है, संस्कार हो जाता है, फिर भी उसका जो जीवात्मा है वो उस रूप में रहता है जिसको प्रेत कहा जाता है। प्रेत तो उसकी मुक्ति नहीं होती जब तक कि उसमें सूक्ष्म शरीर का निर्माण, सूक्ष्म शरीर का निर्माण वैदिक पद्धति से मंत्रों के द्वारा भी होता है और प्रकृति से स्वाभाविक भी होता है। भगवान की कृति ऐसी है तो थोड़े समय में अपने आप भी वो बनता है और वैदिक पद्धति से वो शीघ्र बनता है। लेकिन जो वैदिक पद्धति से नहीं कर पाते उनके लिए ही श्री गोसाई जी ने ये क्रम प्रारंभ करवाया। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि दामोदर दास जी जब उनके घर में बंटवारा चल रहा था, उसमें नाराज होकर कूद करके श्री महाप्रभु जी के साथ पधार गए थे। तो महाप्रभु जी के समय जब आने के बाद उनकी मुक्ति हुई, वो पूर्ण वैष्णव की मुक्ति हुई। वो जो वृत्ति है उसमें सूक्ष्म देह का निर्माण जब तक नहीं होता तब तक उसका प्रेत रूप नहीं छूट और वो ऊपर के उस लोकों में गमन नहीं कर सकता। जब उन लोकों में गमन नहीं कर सकता है तो करता है, उसको स्थान नहीं मिलता। वो फिर कहीं भी शून्य स्थान में कोई ऐसे स्थान है, वृक्ष है, वहां जाकर रह जाता है। इसमें श्रीमद महाप्रभु जी ने और श्री प्रभुचरण ने इसको समझाया है कि मनुष्य के जीवन में जो सूक्ष्म देह का निर्माण है वो दो तरह से हो सकता है। उसमें दो चीज है, एक तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। उस शरीर को उसमें शुद्ध करना होता है। अब उसकी शुद्धि किस प्रकार हो, ये श्री गोसाई जी ने बतलाई है कि पहले जब अपन माला पहनाने जाते हैं और श्री यमुना जी का स्नान करते और चरणामृत लिया जाता है, उन सबको दिया जाता है। चरणामृत में अपन लेते हैं, वो पहुंचता है और अपने पिता पूर्वज, वो अपने पूर्वजों के पास पहुंचता है तो उनकी पृथ्वी तत्व की देह की शुद्धि होती है। और जब पृथ्वी तत्व की शुद्धि हो जाती है उसके बाद जल तत्व की शुद्धि
अपन उस श्री यमुना जल का जो पान करते हैं उससे वो यमुना जल की शुद्धि होता है, जल तत्व की शुद्धि। इसके बाद पृथ्वी जल तेज। तेज जो है तो अपन कंठी, गले में कंठी पहनाई। वो कंठी इसलिए पहनाई जाती है कि भगवान नाम लेकर के अष्टाक्षर लेकर के और वो कंठी पहन ले। वो कंठी पहनाने का मतलब है कि अपने शरीर में जो दूषित अंश जीवाणु का है वो सब निकल गया। कंठी में ये शक्ति है और ये हमने कर्म सब के आपके वैज्ञानिकों से उन्होंने प्रयोग करके बताया। इस प्रयोग को ये देखने से पता लगता है कि कंठी का एक दाना अगर माइक्रोस्कोप की प्लेट, कच्चे कांच की प्लेट पर उसमें डालो तो जीवाणु जो है वो सब अपने आप। ये जो उसकी प्रक्रिया है वो कंठी में और अग्नि तत्व को बचाती है। वो तेजस तत्व उसमें विद्यमान है कि जो दूषणों को दूर कर। और इस प्रकार से पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेजस। अब होता है वायु तत्व। वायु तत्व की शुद्धि, वायु का अपना सघन क्षेत्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर वायु का मूल स्थान है देह में। और वो वायु चक्र जो है वो संपूर्ण देह की क्रियाओं को चला। और ये चक्कर जो है वो यहाँ जब शुद्ध करने जाते हैं तो वो तिलक से शुद्ध होता है, इसलिए तिलक किया जाता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इस तरह से शुद्ध होता है। उसके बाद में श्री प्रभुओं को, श्री आचार्यों को सबको प्रणाम होता है और सब वैष्णव जय श्री कृष्ण करते हैं। जीवन निकल चुका है जिनका। तो ये सब जो प्रकार है वो आकाश तत्व का जो है वो भगवान नाम लेने से और श्री कृष्ण उच्चारण करने से होता है। ये उच्चारण अपन इसलिए करते हैं कि वो उसके नीचे आकाश तत्व की शुद्धि। और ये आकाश तत्व की शुद्धि होने के बाद श्री यमुना जी की कृपा होती है, यमुना जी का श्रवण होता है। तो वो इसलिए होता है कि यमुना जी में तनु नवत्व मेधावता की शक्ति, तो उस नवीन तनु को, नवीन देह को प्रदान करती शीघ्र, और वो शीघ्रता से वो इसलिए जहाँ वो ऊर्ध्वलोकों में जाएगा तो फिर उसे किसी की जरूरत, अपेक्षा नहीं रहेगी। वो अपने आप स्वयं उसमें वो सब कर सकता है और उसको भगवत अनुग्रह भी प्राप्त हो सकता है। ये उसकी स्थिति बन जाएगी। इसलिए ये माला और ये कर्म लेकर के जब सकते हैं तो उनके श्राद्ध करने में, श्राद्ध केवल ब्राह्मण के माध्यम से सब हो सकता है। फिर उनको अपेक्षा अधिक नहीं रहती, इसलिए केवल ब्राह्मण भोजन करा दें तो वो शुद्ध हो। ये चौथा प्रश्न है, वैष्णव के घर जवारा का क्रम कब लें? उसी दिन या मंदिर में करें उसके बाद? देखिए, श्रीमद आचार्यों ने सेवा का क्रम जो अपने यहाँ का बनाया है पूरा, उसमें भारतवर्ष के सभी प्रकार के देवी देवताओं के यहाँ जो उनकी प्रक्रियाएं रोज की जीवन उनकी पारिवारिक परंपरा आई हुई हैं, उनको भावांतर से समाहित करके और ये प्रक्रिया ली गई। अपने यहाँ देवियों को जवारा के प्रकार से समझाया जाता है, किया जाता है।
जवारा धराए जाते हैं। जवारा जो है वो उस रूप में आता है। जवारा अपने यहाँ धरते हैं और वो नवधान्य है, नवीन, और नवीन धान्य जो है तो श्री प्रभु अपने श्री मस्तक पर धारण करते हैं दशहरा। दशहरा के पूजन में भी बाहर पट्टे पर 10 जो गोबर के बनाए हुए 10 दूल्हे रखे जाते हैं, उनका भी पूजन होता है। दशमातृकाओं का पूजन भी होता है, परंतु भावार्थ क्रम रहता है और उसमें अपन आराधना करते हैं उन्हीं का, जो देव अपने आराधना, और उसी के द्वारा वो चीज नष्ट बन जाती है। तो न देवी का देवता का अपमान होता है और न अपन विनाशय का। तो एक ऐसा प्रकार आपने दिया है, क्योंकि आचार्यों ने बहुत विचार करके भारतवर्ष में पूरा बहुत से बड़े समाजों में पंच पूजन की पंचदेव पूजन होता है। आचार्य ने पंचदेव पूजन का भी प्रकार रखा ही। पंचदेव में शिव, गणेश, मातृका और जो ये सूर्य इत्यादि रहते हैं, ये सब अपने यहाँ सेवा में शालिग्राम जी भी रखते। श्री आचार्य ने और श्री परम वैष्णव दयाराम भाई ने भी इस चीज को समझाया है कि पंच तत्व के जो पंचदेव हैं, उन पंचदेवों को शालिग्राम जी अगर अपन धर देते हैं तो उसमें पांचों देवों का पूजन आ जाता है। इसी को शक्ति, देव, शिव, गणपति, रवि, माधव, ये पांचों तत्व उसमें पांचों देव आते हैं। तो शालिग्राम जी विराजते हो तो ये सब तत्व आ जाते हैं। तो पंच तत्व की उपासना की भी आवश्यकता नहीं रहती। पंच तत्व का क्षण दोष भी दूर हो जाता है और अपने पूजन पे अन्याशय का कोई प्रकार ही। आचार्यों ने बहुत विचार करके बहुत अच्छी प्रक्रिया से इन चीजों को समझाया है। और इसके बाद जो पांचों तत्व के जो देवता हैं वो सब अपने यहाँ इस रूप में आते हैं। वैसे ही कई लोग कहते हैं कि 10 माथे रावण के रखे, ऐसा नहीं है। रावण के सिर नहीं है, रावण के सिर मारे श्री राम घर पर नहीं लाए थे। लेकिन ये सब जो है ये वो है 10 मातृकाएं हैं जिनका इस नवोल्लास का जो भाव है, नव देवियां विनाश करती हैं और सब स्त्रियों का भाव चलता है। नवरात्रि का विनाश का चलता है, वो विलास करती है। और विलास में श्री प्रभु के सामग्री के भी अलग प्रकार हैं और हस्त के रंगों के भी अलग, उन प्रकारों से 9 दिन के 9 प्रकार चलते हैं। और उसका कहते हैं नवरात्रि के 9 विलास। श्री प्रभु के वो 9 विलास, वो जो प्रक्रिया है उसको करने से अपनी पारंपरिक परंपराएं भी नहीं टूटती और नव विलास के और उनके नाम से पंचदेव उपासना के नाम से अन्याश्रय करने की प्रक्रिया भी नहीं आती। और वो संपूर्ण अपनी क्रियाएं अपने पुष्टि मार्ग भावना से और देवताओं को कुछ इस प्रकार से वो उनके आपके और उन चीजों को समझ करके करने से ये संपूर्ण अपने सेवा का जो अंग है वो पूर्ण होता है। जवारा है, उसमें जवारा
वैष्णव के घर पहले दिन से ही अगर लगाएंगे तो ही तो वो जवारा बनेगा, और जवारा बनेगा तब तो कृषि मस्तक पर जब भगत ठाकुर जी के श्री मस्तक पर पूर्ण हो जाए तो वो एक दिन में तो नहीं आए, उसको बनाना तो पूरे दिन पड़ेगा। 5 दिन 10 दिन जो भी नवरात्रि के 9 दिन है, अब आज भी 8 ही दिन है, तो उनमें जो भी होगा तो जवारा होगा तो पहले से बनाएंगे तभी होगा, बाकी जवारा को ही कितना नहीं। धराने का क्रम 10वें दिन जो दशहरा है उस पर करें, बाकी और 9 दिन उनको रखे जाएंगे तो बड़े होंगे, धराने के लायक। नवविलास का भाव भी मैंने इसीलिए साथ साथ समझाया है। आज तो मेरे पास केवल 5 शब्द ही कृष्ण के लिए आए हैं, इसमें मैंने प्रायः बताने की कोशिश की है। अब आप क्या है जो कुछ प्रश्न करते हैं या और क्या करते हैं, ये आप हमें कहें तो उस हिसाब से